दोस्तों आज मैं आपको फ़ैन की मोटर के कनेक्शन करना सिखाऊंगा। उसमें बताऊंगा कि कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं, कॉमन को कैसे ढूंढते हैं और बहुत सारी इसमें आपको जानकारी दूंगा जो आपको बहुत ही हेल्प देगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही वीडियो को लाइक या फिर आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास फराडा फ़ैन और मदानी की मोटर है। यहाँ पर पूरा फ़ैन रखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पर सेटअप छोटा है और फ़ैन काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको मोटर दिखा दी, कनेक्शन वही होगा, बस वहाँ पर फ़ैन का पूरा फ्रेम रहता है, हमको फ़ैन बड़ा दिखता है। यहाँ पर जैसा मैं बताऊंगा सेम वैसे कनेक्शन आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल मदानी में कर रहे हैं तो 2 वे स्विच कैसे लगा सकते हैं तो ये भी बताऊँ। चलिए फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इसमें आपको दिखा देता हूँ 3 वायर आती हैं, तो किसी किसी में 4 वायर होती हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा डीपली मैं समझाऊँ, इसमें 2 वाइंडिंग होती हैं। देखिए क्लियरली आपको दिखाओ ताकि समझ में भी आ जाए। इस मोटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। स्टार्टिंग का काम इसको स्टार्टिंग टॉर्क देना और रनिंग का काम इसको रन करना होता है। वो आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि खराब फैन को रिपेयर कैसे किया जाता है, उसमें कंडीशन भी बताऊंगा। वो सब आप कल देखिएगा। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग होती है। आपको एक छोटे से डायग्राम से मैं समझाऊँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं सर आप डायग्राम नहीं बताते हैं, तो चलिए डायग्राम से ही आपको बता देता हूँ इसके बाइंडिंग के बारे में। तो यहाँ पर चलिए एक सादा पन्ना मैंने खोल लिया है, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ से वायर स्टार्ट हुई, ये एंड हो गई। आप इसको स्टार्टिंग बाइंडिंग मान के चलिए। तो यहाँ पर इतना अच्छा ड्रॉ तो नहीं हो पाएगा, फिर भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट हो गई और ये एंड, ये पूरी बाइंडिंग है, स्टार्टिंग बाइंडिंग मान के चलिए। अब ये है रनिंग बाइंडिंग। यहाँ से वायर स्टार्ट हुई और ये थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा फैल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये अब यहाँ पर वायर कितनी निकली हमारी, 4 वायर। तो वहाँ पर 3 थी, अब आप कहेंगे वहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 4 कैसे निकल गई। तो किसी किसी मोटर में 4 तार निकलती हैं, 2 स्टार्टिंग की, 2 रनिंग की। अब यहाँ पर दोनों में से एक वायर को उठा के कॉमन कर लिया जाता है। एक स्टार्टिंग की उठा ली और एक रनिंग की उठा ली, उसको कॉमन बना दिया जाता है। एक वायर निकल गई, एक वायर स्टार्टिंग की, एक वायर रनिंग की। तो यहाँ पर 3 वायर होगी नहीं होगी, ठीक है। जो एक वायर आपकी कॉमन होती है वो स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग की उठा के एक कर ली जाती है, और एक जो है स्टार्टिंग की होती है और एक रनिंग की होती है। तो ऐसे करके यहाँ पर अगर 4 तार हैं तो आप समझ लीजिए 2 स्टार्टिंग की, 2 रनिंग की। अगर 3 तार हैं तो समझ लीजिए एक कॉमन है, 2 आपकी स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग की है। अगर 4 तार आती हैं तो उनको आप 2 को मिला के कॉमन कर सकते हैं। मतलब आप सीरीज में चेक करेंगे, जिनमें दोनों का सीरीज मिलेगा, जिनमें दोनों का सीरीज मतलब जिनमें दोनों का सर्किट मिल जाएगा, उनमें से एक तार उठा के आप कॉमन कर लेंगे। उसका भी सिंपल मेथड होगा। यहाँ पर मेरे पास 4 तार वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर 3 तार वाली आती हैं, वहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर इसमें अलग अलग वायर यूज हुई हैं, अलग अलग कलर की। अब पता कैसे करेंगे कॉमन कौन सी है। ज़्यादातर कॉमन में डिफरेंट वायर का यूज़ कर दिया जाता है। अब इसमें सभी अलग अलग कलर की है। कॉमन वायर को ढूंढना हमारे लिए कॉमन सी बात होगी, हकीकत में कॉमन सी बात होगी। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं, सीरीज है तो सीरीज का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी वो भी बता दूंगा। चलिए, काफ़ी सारे लोगों के अगर मल्टीमीटर ना हो, फ्रेश विजिट कर रहे हो, तो उनके लिए दूसरा मेथड भी यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर अब कॉमन को ढूंढना है। पहले कॉमन को ढूंढना है, बेसिक चीज़ें बताऊंगा। लास्ट में कैपेसिटर लगाते हैं कैसे, या कैपेसिटर कैसे लगाते हैं, या फिर 2 वे स्विच कैसे लगाते हैं, बता दूँगा। अब यहाँ पर इसको हमने कंटिन्यूटी पे सेट करना है, हो गया सेट। अब यहाँ पर किसी एक तार को हमने पकड़ लेना, कोई सी भी एक तार। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगी, नहीं तो कल कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगी। देखिए थोड़ा सा आपको और भी क्लियर दिखाऊँ। कोई भी एक तार हमने उठा ली, चलिए नीली ही उठा लेते हैं। इसको मैं इसमें लगा लूँगा, इसको थोड़ा साइड कर लूँगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी वायर बची, 2 वायर बची। अभी हमने कॉमन ढूंढनी है, ठीक है। तो नीली और पीली का हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है इस पर, 900। 1 मिनट, इसको अच्छी तरीके से मैंने इसमें लगा लेना। चलिए देखिए कितने यहाँ पर हमें ओम्स शो कर रहा है, 561, ठीक है। 560, 500, चलिए 550 मान के चलिए, ठीक है। 560 ओम्स आ रहा है। यहाँ पर 3 कंडीशन होती है, आपको लिख के आपको समझा देता हूँ।
सबसे ज़्यादा अगर ओम्स आ रहा है, सबसे ज़्यादा ओम आ रहा है तो समझ लीजिए एक स्टार्टिंग की है, एक रनिंग की है। एक स्टार्टिंग, एक रनिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओम आ रहा है एक स्टार्टिंग और एक रनिंग में, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए पीली और नीली में सबसे ज़्यादा ओम्स आ रहे हैं। देखिए मुझे पता है कितने ओम्स आते हैं, लेकिन आपको बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो इसमें ओम आने चाहिए 250 के आसपास एक सीरीज में आने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ओम यहाँ पर आ रहे हैं 550 में। अब अभी आपको पता नहीं है सबसे ज़्यादा ओम आ रहे, मुझे पता है। यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। चलिए 2 वायर से आ रही हैं 531 ओम्स, मतलब 550 ओम के मान आप चलिए, ठीक है, ठीक है। इसको मान के चलेंगे। नीली और पीली में 550 ओम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से दिखाऊँ आपको, नीली और पीली में 550 ओम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लिया। तो आपको पहले ही बता दिया वैसे मैंने, स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग की एक एक वायर ये है, ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा ओम शो कर रहे हैं। अब पीली को या नीली को किसी को भी पकड़ लीजिए, एक को लगा के रखिए, फिर दूसरे में मैं लाल को लगा लेता हूँ। चलिए लाल को लगा लेता हूँ। तो इसमें आ रहे हैं 271 ओम्स, एक में आ रहे हैं 271 ओम्स, ठीक है। अब मैंने कौन सी पकड़ी थी, पीली और लाल पकड़ी थी, तो अब नीली और लाल पकड़ते हैं। यहाँ पर आ रहे हैं 257 ओम्स, 257 ओम्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओम्स जिसमें आ रहे हैं वो होगी स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक, मतलब ये स्टार्टिंग की ये रनिंग की एक एक वायर होगी हमारी। अब ये वाली जो है, देखिए जिन दोनों में सबसे ज़्यादा ओम्स आ रहे हैं वो एक स्टार्टिंग की एक रनिंग की होगी, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, है? जिन 2 वायर में सबसे ज़्यादा ओम्स आ रहे हैं वो एक स्टार्टिंग की एक रनिंग की होगी, ठीक है। आप मान के चलिए। अब कॉमन कौन सी हुई, कॉमन कौन सी है, कॉमन जो हमारी रेड वाली आ रही वो कॉमन की होगी। जिन 2 वायर में सबसे ज़्यादा ओम्स आ रहे हो वो स्टार्टिंग और रनिंग की होगी। और जिस वायर में नीली के साथ अगर हम लाल को अटैच करते हैं, पीली के साथ लाल को अटैच करते हैं, तो वहाँ पर कितना ओम्स यहाँ पर शो कर रहा है, 271, 257, मतलब कॉमन मान के किसको चलेंगे हम, लाल को, लाल को कॉमन मान के चलेंगे। ये वाली ये है कॉमन हमारी। अब यहाँ पर स्टार्टिंग कौन सी है, 257 स्टार्टिंग है, 271 हमारी रनिंग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओम्स वाली आपकी क्या होगी, स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक, और फिर उनको हटा के पीली को, तो स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक, ठीक है। फिर उन दोनों में से किसी एक वायर को उठाएंगे और अगली वायर के साथ हम अटैच करेंगे, तो वहाँ पर 271 मतलब 250-300 के आसपास ओम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। तो आप मान के चलिए वो है स्टार्टिंग की, और सबसे कम ओम्स जिसमें आएंगी वो है रनिंग की। और कॉमन कौन सी होगी, जिसके साथ हम इनको अटैच कर रहे हैं, स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक वायर जिसके साथ अटैच कर रहे हैं वो होगी कॉमन की। तो कॉमन की जो होगी उनमें हमारी सबसे कम ओम्स आएगी। देखिए कॉमन की जो होगी उसके साथ अटैच करने पर आपको कुछ ना कुछ कम ओम्स शो करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी हम वायर उठाते हैं दोनों, चलिए अब इनको उठाते हैं। इसमें आ रहा है हमारा 262 ओम्स, और इन दोनों में आ रहा है हमारा 550 ओम्स। जिन 2 वायर को मिला के सबसे ज़्यादा ओम्स आ रहे हैं वो हमारी स्टार्टिंग और रनिंग की एक एक वायर होगी, ठीक है। बाकी जिसके साथ मिलाकर हमें कम ओम्स आ रहे हैं वो कौन सी होगी, कॉमन की होनी है। देखिए इसके साथ मिला के कम आ रहे हैं तो कॉमन की होगी। अब जिसमें सबसे कम ओम्स आ रहे हैं वो आपकी स्टार्टिंग, थोड़ा से ज़्यादा आ रही है तो वो रनिंग। बाकी आपको बता दिया मैंने कॉमन की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। मल्टीमीटर नहीं है तो हम सीरीज से कैसे पता करें, चलिए मैं यहाँ पर सीरीज का सेटअप कर लेता हूँ। देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, फिर समझना है तो तीसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा अच्छे तरीके से। लेकिन इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके समझ में ज़रूर आएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट जरूर करना लास्ट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या ट्रिक कैसी लगी जरूर बताना। अब यहाँ पर मैं सीरीज़ का इस्तेमाल करूँगा। चलिए मैं सीरीज़ का सेटअप यहाँ पर तैयार कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सीरीज़ का सेटअप मैंने तैयार कर लिया है। बल्ब को यहाँ पर मैंने ऐसे फंसा लिया ताकि इधर उधर मूव ना हो। अब यहाँ पर देखिए
एक मिनट, इसको ऐसे रखता हूँ ताकि आपको भी क्लियर दिखाई दे। चलिए अब शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अब देखिए सीरीज़ में बल्ब पूरा अभी तो फ़िलहाल अभी जल रहा है क्योंकि सीरीज़ नहीं है तो चल रहा है। तो यहाँ पर अब सीरीज़ क्या होता है काफ़ी सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। वहाँ से प्लग से लेके बल्ब तक जो वायर आती है बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पर स्विच लगता है स्विच को हटा दीजिए और ये दो वायर सीरीज़ का काम करेंगे। यहाँ पर स्विच लगना है, स्विच को हटा देना है, बाकी सीरीज़ का काम वह करेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए जो आपकी स्टार्टिंग और रनिंग की बाइंडिंग है वो कैसे फाइंड करें। जो स्टार्टिंग और रनिंग की बाइंडिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा ओम्स आ रहे थे उनमें यहाँ पर सबसे कम लाइट जलेगी। देखिए आपने देखा बिल्कुल एक तार सी जल रही है, आपको दिख भी रहा होगा शायद आपको, हाँ क्लियर दिख रहा है। अब स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग हमने पता कर ली। अब कॉमन और हमने स्टार्टिंग पता करनी है, उसमें से थोड़ा ज़्यादा लाइट आएगी। देखिए थोड़ा ज़्यादा आई, और कॉमन और रनिंग हमने मिलाएंगे तो उससे थोड़ा से ज़्यादा आएगी। ये देखिए सबसे कम लाइट जिन दो वायर्स में आ रही है तो उनका ओम्स भी ज़्यादा होगा, आपने वैसे ही फाइंड कर लेना है। ये देखिए इनमें सबसे कम लाइट आ रही तो इनमें सबसे ज़्यादा ओम्स होगा, मतलब ये एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की है। और कॉमन और रनिंग को मिलाने पे थोड़ा सा ज़्यादा लाइट आएगी और कॉमन को स्टार्टिंग में मिलाने में थोड़ा सी ज़्यादा लाइट आएगी। मतलब स्टार्टिंग और रनिंग में थोड़ा सा आपको लाइट यहाँ पर सेम लग सकती है क्योंकि यहाँ पर इनका ओम्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 2 3 4 10 15 ओम के आसपास इसमें डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर बराबर लाइट, बस यहाँ पर कॉमन फाइंड करने की है तो आप ऐसे कॉमन फाइंड कर सकते हैं। जिन दो वायर्स में लाइट सेम आ रही है, मतलब सॉरी बहुत कम आ रही है, वो आपकी स्टार्टिंग और रनिंग की होगी। अब जिन नीले के साथ हम जिसको भी अटैच करें थोड़ा तेज़ लाइट आए तो वो कॉमन, पीले के साथ इसके साथ हम अटैच करें तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लाइट हो, ये समझ कॉमन। कॉमन कौन सी है? लाल, क्योंकि यहाँ पर जिन दो वायर में हमें सबसे कम लाइट आ रही है वो तो स्टार्टिंग रनिंग की होगी, जो वहाँ की छूट गई वो है कॉमन की। भाई 2 मेथड मैंने अच्छी तरीके से बता दिए, समझ में आ गए हैं तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताना। नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट करना, लेकिन कमेंट जरूर करना, अच्छा लगे तो भी कमेंट करना। अब आपको कैपेसिटर और 2 वे स्विच का, चलिए यहाँ पर अब इसमें कैपेसिटर कौन सा लगता है। देखिए अगर आपकी नॉर्मल फर्राटा फैन के लिए है तो यहाँ पर भी कई तरीके के इसमें गेज वगैरह आते, बस इतने ओम्स वाली अगर आपके पास कोई मोटर है जैसे जिनमें कॉमन के साथ 250 290 के आसपास ओम्स आ रहे हैं तो उसमें आपको यही रिकमेंड करूँगा आप 2.50 म्यूएफ या 2.5 म्यूएफ आप इसे कहते हैं, 2.5 म्यूएफ का आप कैपेसिटर लगा सकते हैं। म्यूएफ माइक्रोफेरेड, यूएफ भी आप कह सकते हैं इसको, इन्हें पता ही नहीं तो वो यूएफ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बोलते हैं, म्यूएफ भी बोलते हैं या माइक्रोफेरेड भी आप कह सकते हैं, एमएफडी भी कह सकते हैं। तो 2.5 माइक्रोफेरेड का यहाँ पर आप कैपेसिटर यूज कीजिए। इससे ज़्यादा करते हैं तो आपका पंखा या फिर आपकी बाइंडिंग फूकने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। हाँ जी 100% यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन कैसे होगा, हमने स्टार्टिंग और रनिंग को फाइंड किया था, तो फाइंड करने पर पता चला हमें पीली और नीली यहाँ पर स्टार्टिंग और रनिंग की है, तो यहीं पर हमने कैपेसिटर लगाना है। कॉमन वाली जो है, कॉमन में तो हमारी न्यूट्रल आ जाएगी, देखिए ये है, और कॉमन वाली में आपकी स्विच आ जाएगी। ठीक है, स्विच का कनेक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। इनमें स्टार्टिंग और रनिंग में एक बार क्लियर दिखाऊं, ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन की बात है तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए काफ़ी सारे लोगों को कनेक्शन करने में दिक्कत आती है, समझ लीजिए स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग की एक एक जो वायर हैं उनमें हमने कैपेसिटर लगा लेना है, कॉमन को हमने स्विच में दे देना है। तो यहाँ पर इसका एक कनेक्शन ये बता दिया। अब यहाँ पर 2 वे स्विच कैसे लगेगा, मैं 2 वे स्विच ढूंढ के आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा 2 वे स्विच। अब यहाँ पर कैपेसिटर के दोनों वायर हम 2 वे स्विच के, पहले आपको बता देता हूँ। देखिए फर्राटा में 2 वे स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फर्राटा अगर है तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक वायर ये है, यहाँ पर आप लाइव वायर को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लाइव वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। अब जो न्यूट्रल आएगी, 2 वायर हमारी स्विच बोर्ड से आती हैं, एक लाइव और एक न्यूट्रल। आप लाइव को यहाँ पे जोड़ लीजिए, न्यूट्रल को अगर आप इस पे देंगे तो मोटर ऐसे घूमेगी, इस पे देंगे तो मोटर ऐसे घूमेगी। अगर यहाँ पे देंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहाँ पर रूटर नहीं है मेरे पास, वरना दिखा देता। मान लीजिए इसको रूटर मान के चलिए आप, इसके बीच में जो लगता है जिसमें हम लोग फैन वगैरह फिट करते हैं, रूटर जिसमें छड़ी लगती है, तो इसको रूटर मान के चलिए। मान लीजिए यहाँ पर तो आप लाइव वायर दे देंगे,
यहाँ पर एक कैपेसिटर के एक तरफ को आप अगर न्यूट्रल दे देते हैं इधर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उस रूटर को इस तरफ घुमाएगा, ऐसे करके ये ऐसे इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, रूटर को ऐसे घुमाएगा। तो इसकी जितनी पावर होगी उतने हिसाब से उसको रूटर को तेज़ घुमाएगा। और रूटर को घुमाने के लिए बेयरिंग भी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर इसका जो पोजीशन है बैठाने की सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तब रूटर अपनी स्पीड में भागेगा। अगर आपने यहाँ पर लाइव तो देनी ही देनी है, ये तो कॉमन है, यहाँ पर लाइव देनी है, न्यूट्रल को इसकी जगह आपने इधर पे दे दिया तो रूटर ऐसे घूमेगा, इधर देंगे तो रूटर ऐसे, इधर देंगे तो रूटर ऐसे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, मतलब अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिए। जिस तरफ आपने हवा देनी है, जिस तरफ को पंखा घुमाना है, वहाँ पर आपने न्यूट्रल दे देना है। अब यहाँ पर मदानी की बात करें, जो मट्ठा बनाने की मशीन रहती है, आपने देखी होगी, अगर देखी होगी तो अच्छी बात है। तो 2 वे स्विच के कनेक्शन कैसे होते हैं आपको बता देता हूँ। चलिए, 2 वे स्विच में ये तो लाइव वायर है, इसको तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आप एक वायर जो आपकी स्विच बोर्ड से आ रही है इसमें देंगे ही देंगे, क्योंकि ये कॉमन है। ये देखिए, ये देखिएगा, 2 वे स्विच के कनेक्शन ऐसे होते हैं। कैपेसिटर के दोनों जो आपके स्टार्टिंग और रनिंग से जुड़े हैं, आपने दोनों 2 वे स्विच के इधर उधर दे देने हैं। आपकी स्विच बोर्ड से जो न्यूट्रल आ रही है वो इसमें लग जाएगी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, मान लीजिए अभी ऑन नहीं करूँगा, क्या रूटर नहीं है, क्यों यहाँ पर, चलिए आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। रूटर नहीं भी लगाता हूँ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसको यहाँ पर ऐसे टच करेगा। आपको दिखा देता हूँ एक मिनट, इस एक्सपेरिमेंट में मेरी मोटर ना फूक जाए। तो यहाँ पर मान के चलिए ये फेज वायर आया है, ये इसमें जुड़ जाएगा। यहाँ पे स्विच लगता है, वैसे आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्विच का कनेक्शन आप करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये न्यूट्रल है, क्लियर दिखाऊँ, ये न्यूट्रल है, ये सबसे यहाँ पर लग जाएगी बीच पे, ये लग जाएगी बीच पे, बस ये बीच पे लग जाएगी न्यूट्रल। और कैपेसिटर का एक वायर इधर, कैपेसिटर की एक वायर इधर, स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग की एक एक वायर के साथ, जिनमें ज़्यादा ओम्स है। तो अगर आप इसको इधर को करते हैं तो रूटर इधर को घूमेगा, इधर को करते हैं तो रूटर इधर को घूमेगा। तो ऐसे इसके कनेक्शन होते हैं। एक बार ऑन करके आपको यहाँ पर दिखा दे कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें आप ये मत कहिएगा कि यार ज़बरदस्ती चिपका रहा है, हकीकत बात है। क्योंकि मैं इसको यहाँ पर अभी सीरीज में भी चला रहा हूँ, तो यहाँ पर इसकी पावर थोड़ी सी कम है, बल्ब इसमें थोड़ा सा मन ग्लो हो रहा है। अगर डायरेक्ट यहाँ पर बिना सीरीज से चलाऊंगा तो थोड़ी और पावर इसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये देखिएगा, ये मैंने, चलिए इसको ऑफ़ करके आपको दिखाता हूँ। चलिए ऑफ़ करके दिखाता हूँ। जिनका गलत कमेंट करने का मन होता है वो कुछ भी गलती ढूंढ के गलत कमेंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कोई शक नहीं होगा। चलिए इसको बंद कर लिया, ये देखिएगा, आपको कैसे दिखाऊँ। चलिए यहाँ पर ये रख लिया है, आपको एक तागे में इसको लटका के दिखाता हूँ। चलिए, तागा नहीं है मेरे पास, चलिए जंपर वायर तागे की तरह काम करेगा। यहाँ पे जंपर वायर में लटका देता हूँ, एक मिनट, ये देखिएगा, इसको लटका दिया मैंने जंपर वायर पे, ठीक है। इसको उंगली पे फंसा देता हूँ ऐसे करके, तो ये लटका दिया, देखिए। चलिए इसको सेट कर लेता हूँ और आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल लाइव है, कोई भी कटवट नहीं है। तो जिनका गलत कमेंट करने का मन था वो गलत करते ही करते हैं। तो यहाँ पर ये लगा लिया, देखिए अभी कहीं नहीं खींच रहा है। उधर बटन ऑन करता हूँ, ये देखिए खींच लिया उसने, बटन ऑफ कर छोड़ दिया उसने, देखिए छोड़ दिया। ऑन करता हूँ, खींच लिया। वहाँ पर बल्ब भी आप देखिएगा, एक मिनट, ये देखिएगा बल्ब भी आप देखिएगा, बल्ब भी ग्लो कर रहा है, चल रहा है। तो ऐसे पकड़ता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें दिख जाएँ। दोस्तों कई बार लाइव दिखाना भी ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोग गलत कमेंट करते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इसमें कितनी मेहनत इसमें लगती है वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में और आप तक पहुंचाने में। तो चलिए इसको ऑन करता हूं, देखिए बल्ब भी जलेगा। बिल्कुल इसको स्थिर कर देते हैं। चलिए स्थिर हो चुका है, अब ऑन करता हूं, देखिए ऑफ कर दिया, छोड़ दिया इसने। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, देखिए अभी भी, अभी छोड़ दिया, अब देख छोड़ दिया, देखिए हाँ अब खींच रहा अपनी ओर को, देखिए ये देखिएगा अभी, ये आप इसमें साउंड भी सुन सकते हैं। एक मिनट साउंड सुनिएगा, जैसे ट्रांसफार्मर से आवाज़ आती है बिल्कुल वैसी ही आवाज़ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसका बन रहा है, इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसको ऑफ़ कर लेते हैं, वरना एक्सपेरिमेंट में मोटर ख़राब ना हो जाए। काफ़ी महंगी मोटर ये आती है। चलिए इसको निकाल लिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना,
शेयर करना, और हाँ चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं मेरे पास। बस आपने एक छोटा सा काम कर देना है, एक कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट कीजिए अच्छा सा, या आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वो लाइक तो करना ही करना है आपने, और साथ में इसका अगर सेकंड टॉपिक चाहते हैं, इसको रिपेयरिंग का, इसको रिपेयर कैसे किया जाता है, तो वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।